हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदित्य एंड यू वेलकम टू मैथरबॉलिक। तो ट्राई किया एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। और जिसने नहीं किया हो तो पहले खुद से कर लें, और अगर किसी को कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। और इसके अंदर से सारे के मतलब ट्रांसपोज निकालना तो बहुत ही ईजी हो गया। अब फिर भी एक थर्ड वाला करा देता हूँ मैं। सो थर्ड में दे रखी है मैट्रिक्स -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो रो कॉलम में चेंज होगी और कॉलम रो में चेंज होगा। सो क्या हो जाएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। या फिर इसको, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं -1 5 -1 के अबाउट, है ना। तो ये सेम रहा और 5 √3 की जगह √3 5 की जगह, और ये सब हमने देख रखा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ ए इक्वल्स, ए दे रखा है हमें, ए है -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। ओके, एंड बी दे रखा है हमको -4 1 -5 1 2 0 और है 1 3 1। ठीक है, और हमें इसमें दो सब क्वेश्चन है। फर्स्ट बोल रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ये हमें वेरीफाई करना है। बट सेकंड वाला करते हैं हम। फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, सेकंड वाला भी बहुत ईजी है, बट फिर भी करने के लिए सिर्फ सेकंड वाला करते हैं हम। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, एल एच एस इक्वल्स टू, अब ए माइनस बी का ट्रांसपोज है। अभी जो भी मैं लिखने वाला हूँ वो एक करेक्ट वे नहीं है, बस ये तो सॉल्यूशंस के लिए वीडियो है। ठीक है, आपको करेक्ट वे मैं दिखा चुका हूँ कंसेप्चुअल जो वीडियो था उसमें। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे ना। ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करेंगे। ए माइनस बी क्या होगा, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ओके, नाउ हमको ए माइनस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ये हो गया हमारा ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ना हमें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों निकालना है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, ए क्या है हमारा, ये है, ये वाली मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे हम, इसका हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ओके, एंड बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा -4 1 1 -5 1 0 3 2 1। ठीक है, ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब हमको ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज तो है, पहले -1 बी ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करके ए ट्रांसपोज से ऐड कर देता हूँ। तो हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगी 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। ठीक है, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, अब ये लिखने से पहले हमको लिखना है आर एच एस इक्वल्स टू, क्योंकि एल एच एस ये है और आर एच एस ये है। सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड वाला है वो तो 2 से सिमिलर है। और फोर्थ पे आते हैं तो वो क्या बोलता है कि ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है, ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करना है, ए लेना है, अब बी के अंदर 2 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, ए के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करके ए प्लस 2b निकालो, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड कर लो, कुछ नहीं करना है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि फॉर द मैट्राइसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर यहाँ पे दो सब क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसमें से हम सेकंड वाला करेंगे। तो सेकंड वाले में ए क्या दे रखा है हमको, ए है 0 1 2 जिसका ऑर्डर हो जाएगा 3 into 1, और बी है 1 5 7
तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 3। तो क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं ए और बी में रिस्पेक्टिवली, तो हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ए बी फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ए बी क्या हो जाएगा, रो को अप्लाई करेंगे 0 1 0 5 0 7, सो 0 0 0, वैसे ही 1 5 7, और ये हो जाएगा 2 10 14। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 0 0 1 5 7 2 10 14, है ना। रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है। तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें ए ट्रांसपोज फाइंड करना है सबसे पहले। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 1 2, कॉलम है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगी। और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉलम है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 1 5 7। ये हो गया बी ट्रांसपोज। अब हमें राइट हैंड साइड क्या बोलती है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रो को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 5 7 इंटू 0 1 2, तो 1 0 0 1 2 पे आएगा। तो क्या हो जाएगा ये 0 1 2 0 5 10 0 7 14। ठीक है, अब देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये है और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ये है, दोनों इक्वल है। सो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में दोनों ही सेम है और फर्स्ट वाला करेंगे हम इसमें से, ताकि फर्स्ट जैसे ही करेंगे सेकंड तो अपने आप आ जाएगा। सो फर्स्ट है ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। हमें क्या वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई, अब क्या है कि हमें सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम, कॉलम रो में तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। अब हमें ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। अब सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे तो कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा पे आएगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। और A21 क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। और सिमिलरली A22 क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 0 0 1। तो क्या होगा ये A ट्रांसपोज इंटू A जब हम कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा 1 0 0 1। और हमारे को राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 1 0 0 1 विच इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। नाउ 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसमें भी दो सब क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाले के अंदर कुछ नहीं करना है, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बता देंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो और सेकंड वाला सब क्वेश्चन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, तो हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन 7th का तो है शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दे रखी है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ए क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये हो जाएगा ए। अब हमें ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो कॉलम रो में, रो कॉलम में, सो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो माइनस ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब ऐसा क्यों किया हमने, इस स्टेप पे आके -1 मल्टीप्लाई क्यों किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए जो है। और हमें दिख रहा था कि ये ए ट्रांसपोज के अंदर जब हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, प्रूव हो गया। तो ये ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने शो कर दिया। अब 8th वाला है। 8th वाला क्या बोल रहा है
कि फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस वेरीफाई दैट, फर्स्ट है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड वाला है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हम फर्स्ट वाला करेंगे, एट्थ का फर्स्ट। नाउ फर्स्ट है तो ए क्या गिवन है हमें 1 6 5 7, और हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, हमें यही प्रूव करना है ना, तभी तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर यही देखा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें ये करना होगा। तो ए ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 5 6 7, और ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दो तो 2 11 11 14, और वैसे ही ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 11 11 14। अब ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। हो गया वेरीफाई, बहुत सिंपल था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज। नाउ तो ये एट्थ हो गया। अब नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ क्या बोल रहा है कि फाइंड हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए इज दिस मैट्रिक्स। अब हमने कल पढ़ा था कि हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए। तो हम इसमें से कोई भी एक करेंगे, मीन्स हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर दे। चलो तो हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है हमको। तो हमें ए क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ए दे रखा है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। अब हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कल हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए, और ये जो ए आई जे है वो माइनस ए जे आई होना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं, पर ये तो सिर्फ मैं ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऑब्जर्व करना है। ना हमें जो मेन क्वेश्चन तो वो है हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए आ गया, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए बी, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा सी माइनस सी 0 0, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, 0 0 ए माइनस ए, तो सब 0 हो जाएंगे इसमें, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0। तो ये फाइंड कर लिया हमने, तो ये नाइन्थ हो गया। अब टेंथ पे आते हैं। टेंथ क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें भी 4 सब क्वेश्चंस हैं, तो क्योंकि सब सेम है तो हम फोर्थ वाला करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, फोर्थ वाला करेंगे क्योंकि सब सेम है, इसलिए a इक्वल्स टू 1 -1 5 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, सी इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसमें हाफ और ब्रैकेट लगाया, ए क्या है 1 -1 5 2 प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 5 -1 2। अब ऐड करना है दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 4 4 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 2। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो लेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डी। सो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ए क्या है हमारे पास 1 -1 5 2, और माइनस मल्टीप्लाई करके ए ट्रांसपोज में क्या लिख सकते हैं हम उसको -1 -5, ये हो जाएगा 1 और ये -2। ठीक है, अब हाफ दोनों को ऐड कर देंगे, सो 0 6 -6 0, तो ये हो जाएगा 0 -3 3 0। ठीक है, अब हमें आंसर लास्ट में लिखना कैसे है, सो हम लास्ट में लिखेंगे a इक्वल्स टू सी प्लस डी, विच इज c की जगह c लिखेंगे। c क्या आया था हमारा 1
2 2 2, सो ये हो जाएगा 1 2 2 2 प्लस डी क्या है 0 माइनस 3 3 0। ओके, बस ये हो गया ए इक्वल्स टू सी प्लस डी। ये हमने फाइंड कर लिया, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ 11th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मेन क्वेश्चन है वो है कि चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। सो 11th क्वेश्चन है कि इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ 11th वाला है, उसके अंदर हमें ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। अब ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ठीक है, जैसे जैसे हमको दे रखा है वैसे वैसे हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट करते जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, और सेम ऑर्डर्स की है, सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर भी सेम है उसका। अब हमें ये पता करना है कि ए बी माइनस बी ए कैसी टाइप की मैट्रिक्स है। सो ए बी माइनस बी ए। अब हमें यहाँ पे जो ऊपर वाले 2 ऑप्शंस है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वो पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज फाइंड करना होगा इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं इसका। ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अब ट्रांसपोज फाइंड करते थे तो हमको प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और यहाँ पे इस स्टेप पे जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है वो यूज़ करेंगे। सो ए ट्रांसपोज की जगह ए हम लिख सकते हैं और बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हैं। सो बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी। और अब माइनस कॉमन लेते हैं, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, यही तो हमें दे रखा था, ए बी माइनस बी ए। सो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस सेम मैट्रिक्स। तो ये क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया 11th क्वेश्चन। नाउ 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। नाउ ए हमें क्या प्रोवाइडेड है, ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें कंडीशन दी गई है कि इफ़ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये अगर ये ऐसा है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए कंडीशन फॉलो होगी, है ना। सो ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। ए ट्रांसपोज सबसे पहले फाइंड करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई गिवन है हमें। तो ए क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज, सो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी, ये जो ऑर्डर की सारी मैट्रिक्स हैं, और दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, और यह राइट हैंड साइड हो जाएगा 1 0 0 1। नाउ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। एक ही सेम कंडीशन है इसलिए एक बार लिख ली। अभी 2 कंडीशंस होती तो मैं 2 बार लिखता। तो अगर 2 कंडीशन से अलग अलग आंसर आते हैं अल्फा के तो कोई एक सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, है ना। तो यहाँ पे सेम एक सिंगल कंडीशन आ रही है। तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू हाफ। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें एंगल्स याद है, तो अल्फा इक्वल्स टू π/3। ठीक है, साइन अल्फा होता तो क्या हो जाता, π/6, तो अल्फा इक्वल टू π/3। अब देखो ऑप्शंस में π/6, π/3, पाई 3 π/2, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, π/3। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 3.3 एंड होती है, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ। एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।